नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र का बायकॉट लगातार क्यों हो रहा है और इसमें कुछ नए कारण भी ऐड हो चुके हैं। उन सभी नए कारणों के ऊपर मैं बात करूंगा। फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, महा डिजास्टर साबित होने वाली है, इन सब बिंदुओं पर भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस फिल्म में अभी तक कुछ चीजें छिपा करके रखी गई हैं कि कहीं हिंदू इसका बायकॉट ना कर दे। इसकी टाइमिंग के ऊपर बात करेंगे, क्यों यह फिल्म डिजास्टर साबित होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं उन सभी लोगों के लिए जो राउंड नेक टी शर्ट को लेकर के अभी तक शिकायत कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें पोलो टी शर्ट चाहिए, हमें कॉलर वाली टी शर्ट्स चाहिए। कॉलर वाली टी शर्ट आ चुकी हैं जिस पर कि हमने सत्य सनातन का जो लोगो है वो त्रिपुंड और प्राउड सनातनी, तीन प्रकार का हम इसमें डिजाइन लेकर के आए हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ और भी चीजें लेकर के आए हैं। तो ये सब चीजें आप सनातन हाट पर जाकर खरीद सकते हैं, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है और जिससे कि हम सभी हिंदू भाइयों के लिए जो सनातन सेतु है उसका निर्माण करने में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मास्त्र के विषय में। ब्रह्मास्त्र के विषय में पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसका बायकॉट क्यों किया जा रहा है। आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे और मैंने डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से इसका जो एक्टर है, इतना घमंडी व्यक्ति और इतना नॉन परफॉर्मिंग व्यक्ति है ये कि भैया इसने सारी की सारी हदें तोड़ रखी हैं। आपने देखा हो किस प्रकार से शेम शेरा में हिंदुओं का अपमान किया गया, त्रिपुंड, शिखा और वैदिक मंत्रों का शंख बजा करके ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार दिखाया गया जो कि एकदम दबे और कुचले लोग हैं। दूसरी तरफ शेम शेरा यानी कि जिसको ना एक्टिंग आती है, जिसने कि इतनी बहुप्रतीक्षित फिल्म के लिए खुद की दाढ़ी और मूंछ तलक ना उगा पाया हो, इस फिल्म को करने वाला और उसकी जो पूरी की पूरी टीम है वो लगभग इधर शिफ्ट हो चुकी है। शिफ्ट हुई इस टीम में आप सबसे पहले देखिएगा आलिया भट्ट का एरोगेंट। अब ये एरोगेंस जो आप देखने को मिलेगा, ये कहती है कि जिसको मैं पसंद नहीं हूं ना वो मेरी फिल्म मत देखो। तो भैया हम इस बात को लेते हैं सीरियसली और हम इसकी फिल्म नहीं देखते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं इसके अब्बू जान के तरफ। इसका अब्बू जान घोर हिंदू विरोधी है, अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए इसने बहुत सारे स्पीचेस दिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। इसने ऐसी बुक्स लॉन्च कराई हैं जानबूझ करके जबरदस्ती, जिसमें कि हिंदुओं को ही भारत में आतंकवादी हमले का जिम्मेदार बताया गया हो। इसका खुद का लौंडा जबकि ताज होटल का जो हमलावर था, जो सबसे बड़ा उसका अपराधी था डेविड हेडली, उसका ये हैंडलर, उसका ये दोस्त रह चुका है। यही व्यक्ति और इसकी अम्मी जान अपने घर पर, उसकी दीदी जान जो है अपने घर पर हिंदू विरोधी पत्तलकारों को बुला करके किस्सियां पप्पियां देती हैं। ये वो लोग हैं जो कि गौमांस भक्षी हैं और इसको खाने पर गर्व महसूस करते हैं। एक्टर की तरफ चलेंगे। एक्टर महोदय कई बार इस बात को कह चुके हैं कि मैं तो रेड बीफ यानी कि जो गौमांस होता है उसको खाने का बहुत इच्छुक रहता हूं, मेरे अंदर से बड़ी मतलब उसके प्रति बड़ा प्रेम है। और इसके जो अब्बू जान है यानी कि ऋषि कपूर, जो मरहूम अब्बू जान है इसके, वह भी इस बात को कह चुके हैं कि बीफ खाने में, गौमांस खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसके लिए स्वतंत्रता है, सबको ये बात करनी चाहिए। अर्थात हिंदुओं को आघात पहुंचाने में जितना ये व्यक्ति कार्य कर सकता था, इसके अब्बू जान कर सकते थे, वो कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया है कि किस प्रकार से इसकी फिल्म रॉक स्टार में यह वैदिक मंत्रों का अपमान करता है और साथ ही साथ कुन फाया कुन गाता है। कुन फाया कुन देखिए, एक मजहबी किताब के आधार पर आपने कुछ भी आंख मीच करके मानना है, सभी मजहब के लोग इसी प्रकार से मानते हैं अपनी अपनी किताबों को, तो अच्छी बात है, अलग बात है, आप मानते रहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारी किताबें हवा हवाई के अंदर साइंस है, साइंस है, साइंस है, उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस पहले ही बनाए हैं कि कुन फाया कुन सिद्ध नहीं होता है। देखिए, एक तरफ यह है कि वैदिक मंत्रों से मैंने देखा कि जो अंग्रेज तलक लोग हैं वो ओम का उच्चारण करके अपने बच्चों को सुला तलक देते हैं, इससे कि ट्रीटमेंट तलक होता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लेकिन दूसरी तरफ कुन फाया कुन गा करके हिंदुओं का बेवकूफ बनाना संगीत के नाम पर अभी तक भी जारी है। उसके पीछे का अर्थ क्या है किसी को भी मालूम नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो पहले ही इस बात को बोल चुका है कि भैया हम फिल्म बनाने वाले थे ड्रैगन, और इसमें जो हीरो है जिसका नाम अब शिवा बताया जा रहा है यानी रणबीर कपूर का, इसका नाम जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी होना था, जो कि 13वीं शताब्दी का एक कविता फारस भाषा का। अब इसके आधार पर यह नाम रख करके हिंदुओं के लिए क्या फिल्म बनाई जा सकती है। इसमें अग्नेस्त्र की बात की गई है और उसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो मोहम्मद रूमी होता। कैप्टन मोमो साहब के नाम से प्रभावित व्यक्ति अग्नेस्त्र का प्रयोग करेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसा? तो इस प्रकार से हिंदुओं का इन्फ्लुएंस देखते हुए शायद ये नाम चेंज किया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या कोई मोहम्मद नामधारी व्यक्ति
अग्नि को पूज्य मान सकता है, अस्त्र या शस्त्र मान सकता है, या उसमें किसी प्रकार की शक्ति मान सकता है। जो लोग कहते हैं कि बारिश भी अल्लाह की मर्जी से होती है, ना कि वाष्पीकरण से होती हो। आप कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के ऐसे उदाहरण उठा सकते हैं जहां पर आपने देखा होगा आतंकवादी संगठन जो है वो टीचर्स को मार देते हैं ये कहने पर कि वाष्पीकरण के कारण से बारिश होती है। गाड़ियों के पीछे घसीट करके मार देते हैं, और उन किताबें हवा हवाई के आधार पर बनाई हुई कव्वालियों को गा करके ये हिट होने वाले लोग, हिंदुओं को बदनाम करने वाले ये लोग आज लेकर के आए हैं ब्रह्मास्त्र, यानी कि 900 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। अब जो सबसे बड़ी चीज है जो मैंने आपको बताई है कि इस फिल्म का नाम भी अलग था, इस फिल्म की स्टार कास्ट में जो मेन नाम रखा जाना था वो भी अलग था। अब सबसे बड़ी कारण जो है उनमें से मैं आपको ये गिनवा देता हूं कि इस फिल्म के अंदर काम कर रहा है शाहरुख खान भी। जी हां, कुछ लोगों का ये मानना, ये कहना है कि जो इसका ट्रेलर आया है इसमें शाहरुख खान भी आया है, और इस फिल्म का जो डायरेक्शन और प्रोडक्शन है उस बात को देखते हुए ये हो भी सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं खान गैंग को शामिल किया गया होगा। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है बायकॉट की। बायकॉट हो रहा है इस बात के आधार पर कि रणबीर कपूर क्या है, आलिया भट्ट क्या है, इस फिल्म का नाम क्या था, हीरो का नाम क्या रखा जाना था, ये सब चीजों के कारण से सपोर्ट किया जा रहा है। इस कारण से कि भाई नाम ब्रह्मास्त्र है, इसमें अग्नियास्त्र का प्रयोग किया गया है, इसमें तो देखिए नागार्जुन भी है, देखिए इसमें तो हनुमान जी की पीछे जो है बहुत बड़ी प्रतिमा अग्नि रूप में दिखाई गई है, और उसमें हिंदू सभ्यता को दर्शाया गया है, इसमें देवा देवा गाना भी बजाया गया है, यानी कि देखिए ये तो भारतीय संस्कृति को लेकर के प्रेज करने का कार्य है। लेकिन जब नाम आएगा शाहरुख मैमे हकले खान का तो लोग सब कुछ भूल जाएंगे और कहेंगे कि भैया टीवी पर तो आएगी ही, प्राइम पर तो आएगी ही, हम वहां देख लेंगे, लेकिन हकले मैमे खान को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से हो सकता है कि इसमें मैमे खान को फ्रंट पर ना रखा गया हो। एक ट्रेलर में इसको गिरते हुए दिखाया गया और बहुत लोगों ने ट्रेंड भी चलाया था कि शाहरुख खान इस फिल्म में है। अब आप जरा सोचिए कि अगर इसमें मैमे खान है और आप इस फिल्म को देखने का कुछ भी मन बना रहे हैं तो क्या इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। वैसे मेरी जो इच्छा है वो ये है कि कुछ लोगों को तो फिल्म देखनी चाहिए, उनको बाहर आकर के बताना चाहिए फिल्म कैसी है, माउथ पब्लिसिटी के आधार पर हो। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ कलाकारी की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें किए हुए काम वीएफएक्स की बात करनी है, लेकिन अगर हमने बायकॉट ही करना है बॉलीवुड का, जिस प्रकार से बड़ी से बड़ी प्रतिभाओं को समाप्त किया जा रहा है, जिस प्रकार से नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है इस बॉलीवुड के द्वारा, यदि हमने उसके आधार पर इसका बायकॉट ही करना है तो भैया कुछ भी मत देखो। सबसे बड़ा कारण मैंने जो आपको बताया था शुरू में कि डिजास्टर साबित होगी। इसने जो टाइमिंग अपनी रखी है ये रखी है आ बैल मुझे मार वाली। देखिए अभी चल रहा है एशिया कप, भारत पाकिस्तान मजबूत टीम है। हालांकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि फाइनल इसी दौरान होना है, इसी दौरान फाइनल होगा। फाइनल में जो भी जीते जो भी हारे उसकी चर्चाएं होंगी और फिल्म गई भाड़ में। अब आप सोचिए कि भारत पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं और ऐसे में पूरा का पूरा ध्यान कहां होगा, सबका टीवी पर होगा, कोई भी फिल्म देखने नहीं जाएगा। बाद में चर्चाएं सिर्फ उसी की होंगी, हर जगह हर यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करेगा इस मैच का। जीतता है तो और ज्यादा दिन तक चलेगा, यानी कि फिल्म देखने कोई भी जाने वाला नहीं है। बायकॉट हो रहा था एक्टिंग के आधार पर, हिंदू विरोध के आधार पर, बायकॉट हो रहा था आलिया भट्ट के नाम पर, आलिया भट्ट के अब्बू जान अम्मी जान के नाम पर। बायकॉट होगा इस फिल्म के पूर्व नाम, इस फिल्म के मेन लीड एक्टर शिवा के पूर्व नाम रूमी मोहम्मद रूमी के नाम पर, और बायकॉट होगा शाहरुख खान के नाम पर। और बायकॉट को डिसाइड कर दीजिए तो फाइनल मैच है उसके नाम पर, तो ये पूरी तरीके से ही बाहर हो जाएगी। अब आप जरा खुद सोचिए कि जो लोग हिंदू विरोध कर रहे थे उन्होंने स्वयं ही अपनी मति भ्रष्ट होने के कारण ऐसी डेट ला दी कि जिसमें कि वैसे लोग देखने नहीं जाएंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये संयोग मात्र है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। ये वीडियो आपको अगर जानकारी से भरपूर लगा, अच्छा लगा और आपको भी लगता है कि इन आधारों पर इसका बायकॉट किया जा सकता है, अगर आपको भी लगता है कि इन कारणों से ये फिल्म डिजास्टर साबित होगी, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी कराएं, और जिनको पोलो टी शर्ट चाहिए थी, जो भी डिजाइन में चाहिए थी, वो सनातन हाट पर जाकर के इसको अभी खरीद सकते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।